बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। बुर्ज कौस से लेकर बुर्ज हूत तक, सजिटेरियस से पाइसिस तक ये हफ्ता कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे बुर्ज कौस यानी सजिटेरियस की, धनु राशि की, जो ज़ोडिएक का 9वां घर है। इस हफ्ते के शुरू में ज़रा थोड़ा सा आपको सेहत का खास ख्याल रखना होगा। कोई बदहज़मी की वजह से, कोई बाहर की टेम्परेचर भी आपको हो सकता है, दूसरा थकावट बहुत ज़्यादा रहेगी। लेकिन सफ़र परे भी तो ज़रा गुरेज कीजिएगा। हाँ, को बहुत ज़्यादा ज़रूरी सफ़र ना हो, वरना एहतियात करके चलिएगा। माली तौर पर बात करें तो माली तौर पर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मेहरबानी से इस हफ्ते में आपको बाकायदा जो है माली तौर पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने जा रहा है। और ख़ास तौर पर जैसे ही हफ्ता अपने अख्ताम की तरफ बढ़ेगा उस वक्त आपको जो है शेयर मार्केट से, जैकपॉट से और यहाँ तक कि बैरून मुल्क से को आपने कोई बिज़नेस वगैरह किया हुआ, वहाँ से आपको अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। औलाद के मामला में बड़ा देखभाल के खर्चे आपको पड़ने जा रहे हैं। औलाद के मामला में मंगलवार में घर में बिल्कुल ज़मीन और जायदाद पर भी खर्चा हो सकता है, बड़े भाई पर भी खर्चा हो सकता है। वालद के साथ ज़रा अपने ताल्लुकात बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा। और ज़वाजी ज़िंदगी में भी जो उनका थोड़े से मामला ख़राब हो सकते हैं, वो सिर्फ क्या घरेलू बजट की वजह से। अगर उस पर कोई नुक्ता चीनी है या कोई ज़ेरे बहस जो भी चीज़ें लाने की कोशिश करेंगे, वो घर का माहौल बिल्कुल ख़राब कर सकती हैं। चेंजिंग अभी बिल्कुल नहीं करनी। सोशल एक्टिविटी में आपकी जो सी है, अपनी रेपुटेशन का ख़ास ख्याल रखिएगा। और ख़ास तौर पर जिनका गारमेंट्स, ब्यूटिशियन और परफ्यूम्स का काम है, उनकी जो सी लेबर है वो उनको तंग करती हुई नज़र आ रही है। उनके साथ ज़रा अपना रवैया ठीक रखने की कोशिश कीजिएगा। दूसरा, अपने जितने भी निजी मामला है उनको किसी के साथ भी शेयर करने की कोशिश मत कीजिएगा। लिटिगेशन से परहेज़ कीजिएगा बिल्कुल। इसमें कोई दो राय नहीं है। जुपिटर आपको 5वीं नज़र देख रहा है, लेकिन मंगल और सूरज 12वें घर में। हाँ, जो डायबिटीज़ के मरीज़ अपने आँख का खास ख्याल रखिए। आँख के पर्दों का खास तौर पर बड़ा ख्याल रखना होगा। ज़रा सा भी आँख में थोड़ा सा जाला महसूस करें या कोई ऐसा डाउट देखें तो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लीजिएगा। बिजनेस में इंशाअल्लाह ताला डील जो सी आपकी बिल्कुल होने जा रही है इस हफ्ते के आखिर में, और आपको कोई माली फ़ायदा भी होने जा रहा है। ख़ास तौर पर वो लोग जिनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है या बाकायदा जो ट्रेड से रिलेटेड लोग हैं, उनको बिल्कुल फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। जुडिशरी के मामला में जल्दबाजी मत कीजिएगा। कोई मामला अगर पेंडिंग पड़े हुए हैं तो उनमें आपने बिल्कुल जल्दबाजी अभी करने की कोशिश नहीं करनी। गवर्नमेंट लेवल पर भी ज़रा अपने आप को ज़रा ध्यान से लेके चलिएगा। किसी किस्म का कोई बहस मुबाहिसा मत कीजिएगा। उसकी वजह यह है कि मंगलवार में बिल्कुल पुलिस आपको देख रही है। कोई भी गलती, कोताही, ट्रैफिक वगैरह, ट्रैफिक कवानीन का ख़ास ख्याल रखिएगा। और ड्राइविंग करते वक्त बिल्कुल आपने एहतियात करनी है। किसी दोस्त से कोई उधार का कोई अगर आपसे कोई तकाजा बिल्कुल कर सकता है, अगर आप साहिब इस्तिताअत हैं तो बिल्कुल देने की कोशिश कीजिएगा। या अल्लाह या वदूदो, या अल्लाह या वदूदो 421 मरतबा आपने पढ़ना है। मंगल और इतवार के दिन आपने जो सा या गुड़ वाली रोटी पका लेनी है या घी या मीठी रोटी पकानी है। गुड़ वाली पका ले तो ज़्यादा बेहतर है। ये आपने मछलियों को डालनी है। अगर मछली नहीं है तो परिंदों को डालनी है। ये आपने लाजमी करना है। जुमेरात को अल्लाह के नाम का खाना ज़रूर दीजिएगा। बाकी मालिक बेहतर करेगा आपके लिए। हफ्ते का लकी नंबर 3 और 2 है। बुर्ज जदी कैप्रिकॉर्न 10वां घर, मकर राशि। गले का ज़रा खास ख्याल रखिएगा। ठंडी चीज़ों से परहेज़ कीजिएगा और बिल्कुल तुर्क चीज़ों के नज़दीक बच जाइएगा। माली तौर पर ये हफ्ता जो सा बिल्कुल आपको अनएक्सपेक्टेड तौर पर पैसे आ रहे हैं इस हफ्ते के शुरू में, लेकिन साथ साथ अखराजात भी बढ़ रहे हैं। पैसे जैसे ही आएंगे वैसे खर्च होंगे और कुछ आप अपने जज्बाती मामलात की वजह से कोई छोटा मोटा नुकसान करते हुए नज़र आ रहे हैं पैसों के हवाले से बिल्कुल। और दूसरी, इस हफ्ते के बाकायदा मिड में जाके आपको कोई सफ़र पड़ सकता है। कोई अजीज़ों की तरफ भी आपको जाने का इत्तफाक हो सकता है। अंदरूनी शहर के बहरहाल आपको सफ़र पड़ेंगे और बिज़नेस के भी कोई छोटे मोटे जो उनसे आपको सफ़रों का सामना रहेगा। लेकिन घरेलू जिम्मेदारियां आपकी बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। प्रॉपर्टी के मामलात में जो भी चीज़ें आपने सेल करनी है वो इस हफ्ते के जो उनसे आखिरी 3 दिन है वो बड़े अहम हैं आपके लिए। इसमें आप प्रॉपर्टी सेल भी कर सकते हैं, ख़रीद भी कर सकते हैं और आपके बाकायदा रोज़गार के अलावा आपका जो माली ग्राफ है वो भी ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है। इस हफ्ते के जैसे ये इख्तिताम की तरफ बढ़ेगा, सोशल एक्टिविटी आपकी बढ़ेगी। रेपुटेशन में आपके बिल्कुल आगे चल के बहुत मज़ीद जो उनसे वो इजाफा होने जा रहा है। अपने बाकायदा लेबर के साथ थोड़ा सा जो ना सलूक ज़रा अच्छा रखिएगा, यही आपके लिए बेहतर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिल्कुल आपको जो सा 11वें घर में मंगल और सूरज बिल्कुल आपके यहाँ पर आकर वो आस उम्मीद है। जुडिशरी के मामलात हो गए, बिज़नेस के मामलात में, सफ़र के मामलात में और यहाँ तक कि ज़मीन के मामलात में बड़े भाई के साथ जो सा मुशावरत करके चलेगा। इसमें बिल्कुल आपसे जो सा फ़ायदा हो सकता है। प्राइस बॉन्ड वगैरह
बिल्कुल आप उससे जो सा फ़ायदा ले सकते हैं। अगर आपके पास पैसे हैं तो उसे ख़रीद के रखिए, इंशाल्लाह कोई ना कोई खुशखबरी ज़रूर मिलेगी। अलबत्ता नई सलाम दुआ से ज़रा गुरेज कीजिएगा। कुछ लोग बिल्कुल नई सलाम दुआ के हवाले से जो सा आपके साथ ताल्लुकात तो बढ़ाएंगे, लेकिन वहाँ पर आकर कुछ चीज़ें जो सी आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं, ख़ास तौर पर जज्बाती तौर पर। और अपनी रेपुटेशन को ठीक रखने की कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल आपने कुछ दोस्त जो सा आपको नेगेटिव चीज़ों की तरफ आमादा करने की कोशिश करेंगे, आपने बिल्कुल उनकी तरफ नहीं जाना। इस दवाजी ज़िंदगी जो सी है वो बेहतर रहेगी। लेकिन जो फीमेल है उनको अपने जो से इस हफ्ते के शुरू में कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स, यानी यूट्रस का प्रॉब्लम हो गया, लकोड़िए की जो मरीज़ हैं उनको थोड़े से जो सा मसले मसाइल ज़रूर हो सकते हैं। अलबत्ता अपनी स्किन का भी आपने ख़ास ख्याल रखना। जो वर्किंग वूमेन है उनके लिए हफ्ते के पहले 2 दिन बड़ी थकावट वाले होंगे, और ये भी हो सकता है कि काम का बॉस की वजह से बर्डन ज़्यादा पड़े, लेकिन उसका आगे चल के आपको बेनिफिट मिलेगा। बाकी आपका इस हफ्ते में कोई माली बजट के हवाले से कुछ चीज़ें जो सी ज़ेरे गौर ज़रूर आएंगी इंशाअल्लाह ताला। मंगल जो से ये बिल्कुल आपके 11वें घर में, सूरज भी 11वें घर में और बुध भी 11वें घर में है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी यहाँ पर आकर कोई छोटी मोटी आस उम्मीदें ज़रूर पूरी होंगी, लेकिन सेहत का ज़रा ख्याल रखिएगा छोटी मोटी हवाले से। आपने जो सा या अल्लाह या मुगनियों इस पढ़ना है, 401 मरतबा पढ़ना है, लेकिन इससे पहले आपने इस्तग़फ़ार की तस्बीह करनी है। या अल्लाह या मुगनियों ये आपने कसरत से पढ़ना है। और जैसे ही हफ्ते का आगाज़ हो, आपने पीर वाले दिन आपने एक बर्तन लेना स्टील का, बाकायदा गिलास ले लें, उसमें दूध डाल के जो सा वो किसी फ़कीर को देना। गिलास वापस नहीं आपने लेना। हफ्ते के दिन काली माश की दाल जो सी है वो ज़रूर फेंकनी है। जिस्म से पैसे मस करके देने, अल्लाह के नाम का खाना ज़रूर देना है। और कोशिश कीजिएगा दिया अपने हाथ से जलाने की। बाकी मालिक बेहतर करेगा आपके लिए। इस हफ्ते का लकी नंबर 8 और 6 है। बुर्जे दल्लो एक्वेरियस 11वां घर कुंभ राशि। अपने जज्बाती मामलात पे ज़रा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। इस हफ्ते के शुरू में आपके घर में बाकायदा जो सा विश योग लगने जा रहा है। बिल्कुल जज्बाती कोई भी फैसला नहीं करना, चाहे माली लिहाज से हो या किसी भी लिहाज से। घरेलू मामलात में दोस्तों के हवाले से थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर चलिएगा। और कुछ जो से अपने तजर्बात को सामने रखते हुए बिल्कुल आपने थोड़ा सा खामोशी और ज़ब्त का जो सा ज़ब्त रखना अपनी तबीयत पर। कुछ लोग आपको बिल्कुल उकसाने की कोशिश करेंगे या कुछ मीठी मीठी बातों से जो ना आपको झंझोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपने बिल्कुल इनकी बातों की तरफ ध्यान देना। अलबत्ता माली तौर पर चीज़ें जो सी है वो बहुत बेहतर होने जा रही हैं इंशाअल्लाह ताला। सबसे पहली बात तो ये है कि मंगल और सूरज बिल्कुल आपके 10वें घर में और बुध 10वें घर में। आपके जुडिशरी के मामलात, आपका रोज़गार के मामलात, आपका जो सा बाकायदा इज़्ज़त और वक़ार के मामला में अनएक्सपेक्टेड तौर पर कुछ चीज़ों में जो सी है, इन चीज़ों में पॉजिटिव तब्दीली आ रही है और इनका ग्राफ भी ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है। खर्चे बिल्कुल पड़ेंगे, लेकिन पैसे भी साथ साथ आएंगे। ये हफ्ते का बाकायदा जो सा जैसे ही अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ेगा, उसमें आपको जो सोशल मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं या प्रिंट मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके लिए कोई ना कोई खुशखबरी ज़रूर है। और बिज़नेस के वाले से आपको कुछ छोटा सफ़र पड़ सकता है, उसमें आपको फ़ायदा हो सकता है। मजहबी सफ़र का आपका बिल्कुल प्रोग्राम जो सा अनकरीब जो सा वो बनने जा रहा है, लेकिन अभी सिर्फ बातों की हद तक है। सफ़र तो इंशाअल्लाह ताला आप करेंगे ज़रूर, ये नहीं कि नहीं करेंगे। घरेलू मामलात में काफ़ी चीज़ें बेहतरी की तरफ आना शुरू हो चुकी हैं, लेकिन अपने स्टेटस अपने जो उनसे बाहर के मामला था उनमें घर को घुसेड़ने की, घर में उसको घुसेड़ने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना घर का माहौल थोड़ा सा जो सा वो बिल्कुल ख़राब हो सकता है। डायबिटीज़ के मरीज़ बिल्कुल अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। उसकी वजह यह है वीनस अभी भी 8वें घर में है, ये आपके चौथे घर की मालक है। रेनोवेट के हवाले से जो चीज़ें अभी पेंडिंग पड़ी हुई हैं उनको पेंडिंग रहने दीजिए, वरना ज़्यादा आपको जो सा सर दर्द में मुब्तला ये चीज़ें कर सकती है। खर्चे तो पड़ते जाएंगे, लेकिन काम जो सा अभी भी ख़त्म होता हुआ नज़र नहीं आएगा। दूसरा, प्रॉपर्टी के हवाले से भी कुछ चीज़ें जो सी है, जब वाइफ के नाम को प्रॉपर्टी आपने ख़रीदी हुई है या कुछ सेल करना चाहते हैं, तो उनमें थोड़ा सा आपको ज़रा इंतज़ार करना होगा। हाँ, औलाद के मामलात में आपको बाकायदा जो सा खुशखबरी मिल सकती है उनके फ्यूचर के हवाले से। और बाहर के जो सा कोई आपने उनको सूल तलीम के लिए कोई बाहर को इमिग्रेशन के मामलात अगर कोई किए हुए हैं, तो उसमें आपको 100% कामयाबी हो सकती है। अज़दवाजी ज़िंदगी बिल्कुल बेहतर रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ज़रा थोड़ा सा अपने आप को ज़रा चार्ज करके और अपना कॉन्फिडेंस जो सा वो तो वैसे भी आपका जो सा उसका वो लेवल अब ऊपर जाने वाला है और उससे आप काफ़ी फ़ायदा उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। वालद से बिल्कुल आपको फ़ायदा हो सकता है इसमें, लेकिन एक बात का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा कि माजी में वो लोग जो आपको बाकायदा
छोड़ के गए चुके हुए हैं, जो आपको बाकायदा आजमाइश में डाल के गए हुए हैं, या जिन और आपको पता है कि ये लोग कभी भी जो सा आपके साथ नहीं, वो आपसे रब्ते की कोशिश करेंगे, उनसे ज़रा थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, यही आपके लिए बेहतर है। या अल्लाह या लियो, या अल्लाह या लियो, ये आपने 301 मरतबा पढ़ना है, ये आपने बिल्कुल नहीं बोलना। मीठे चावल आपने बाकायदा जो सा पीर और जुमेरात को पका के वो अल्लाह के नाम के ज़रूर बाँटनी है। और हफ्ते के दिन जैसा आप करते होते हैं अल्लाह के नाम का खाना दीजिएगा, जिस्म से पैसे मस करके दीजिएगा। और हफ्ते के दिन ही किसी को काला दुपट्टा, काली शाल ले लीजिएगा, सर्दियों का मौसम है, वो लाजमी आपने देनी है। 2 और 7 जो सा वो आपका लकी नंबर है। बुर्ज पाइसिस मेन राशि, हफ्ते के शुरू में 12वें घर में विष योग, बिल्कुल अखराजात पे कंट्रोल कीजिएगा, सेहत को ख़राब होने मत दीजिएगा, किसी किस्म की बदपरहेज़ी नहीं करनी। और दूसरा, अपने पाँव का आपने बिल्कुल ख़ास ख्याल रखना है, जिनको घुटनों का दर्द है या जिनको जोड़ों का दर्द है उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात यह है, कुछ ऐसे जो उनसे इस हफ्ते के शुरू में कुछ खराफात आपके दिमाग में जन्म लेते हुए नज़र आ रहे हैं कि जादू, सहर, टूना या कोई ऐसा कुछ नहीं है। 12वें घर में विष योग नुकसान करते हुए नज़र आ रहे हैं, इससे ज़रा बिल्कुल बचने की कोशिश कीजिएगा। और जिनका मून साइन पाइसिस है, जिनको 60 लगी हुई है, वो तो पहले 2 दिन बड़ा देखभाल के आपने चलना होगा ना। वालदा की सेहत का ख़ास ख्याल रखना होगा। औलाद के मामला में कुछ जो सा बिल्कुल आपको कुछ ज़्यादा सरदर्द बनने जा रही है उनके फ्यूचर के हवाले से। और जो बच्चे बिल्कुल आपके कहने में नहीं है, उनके आपको ख़ास तवज्जो देना होगी, चाहे सख्ती के साथ थोड़े से मामला को बेहतर करके चलेगा, यही आपके लिए बेहतर है। अलबत्ता जैसे ही ये हफ्ते के मिड में दाखिल हो गए, मून जो सा 5वें घर का मालक घर में आएगा, चाहे राहु बैठा हुआ है, लेकिन वहाँ पर आकर तबीयत थोड़ी सी बहाल होगी और कुछ आपके दिमाग की जो सी बत्तियाँ वो भी जलना शुरू हो जाएंगी। और आपने जो मामला अपने पेंडिंग किए हुए हैं उन पर आप एक्टिव होना शुरू हो जाएंगे। और पिछले 2 दिन की जितनी भी थकावट थी वो सारी आपकी ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। हफ्ता जैसे इख्तिताम की तरफ बोलेगा, खाना माल पर मुश्तरी और बाकायदा मून वहाँ पे है, अनएक्सपेक्टेड तौर पर पैसे आ रहे हैं। वो पैसे भी जो अब आप पे डिपेंड करता है कि आपकी जो सी मेंटली लेवल कितना है, आपकी कैपेसिटी कितनी है। आज ज़रूरी तो नहीं ना, जो मेरा मतलब जरूरी लगाता है वो उसको मैं कहूँ कि पैसे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, वो 1 करोड़ का अपने जेहन में रख ले, इस तरह नहीं है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितना का जाल बिछाया हुआ, कितना का आपने रिस्क लिया हुआ है, आपके बिजनेस की जो सी है कितनी की कैपेसिटी है, या आपने कितना का काम किया हुआ है, ये उस पर है। लेकिन पैसे ज़रूर आ रहे हैं। और किसी दोस्त से जो सा दावतनामा भी आपको मसूल हो सकता है, ये मैं आपको बता दूँ। अलबत्ता अज़दवाजी ज़िंदगी में आपको बड़ा देखभाल के चलना होगा। शादी के मामला में बिल्कुल अगर कुछ रुकावटें पड़ी हुई हैं तो थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी। और दूसरी शादी वाले जो हजरात हैं वो तो समझ लेना कि कोई ना कोई ऐसे मामला, कुछ ऐसी चीज़ें या उधर से एक्सपोज होंगी या आपकी तरफ से एक्सपोज होगी, मामला जो उनसे वो ब्रेक हो सकते हैं। सबसे खुश आइना सूरज आपके 9वें घर में, मंगल आपके 9वें घर में, बुध आपके 9वें घर में। इसका मतलब ये हुआ कि आपको बाकायदा जो उनसे कोई ना कोई आपको सफ़र ज़रूर पड़ेगा, पैसे आपके पास आएंगे, प्रॉपर्टी से आपको फ़ायदा हो सकता है, प्राइस बॉन्ड से फ़ायदा हो सकता है, कॉपर के काम से फ़ायदा हो सकता है। वो जो बाकायदा मेडिकल लाइन में है, फार्मेसी में ख़ास तौर पर, उनको भी सफ्ते जो उनसे फ़ायदा हो सकता है। ख़ास तौर पर आप अपने फ्यूचर के हवाले से तलीम के मामला में जितना फोकस करेंगे आपके लिए उतना अच्छा है। हाँ, गुरु से आप बिल्कुल इस्तेफ़ादा लेता हुआ नज़र आ रहे हैं अपने गुरु से। अलबत्ता वालद की तरफ से भी फ़ायदा हो सकता है, गवर्नमेंट से, जुडिशली के, और बैंक में आपने कोई लोन अप्लाई किया हुआ या कुछ चीज़ें पेंडिंग पड़ी हुई है तो वो इंशाल्लाह ताला बेहतर होगी। आपने जोन सा इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, लेकिन इससे पहले आपने कलमा शरीफ की एक तस्बीह करनी है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, ये 217 मरतबा पढ़ना है। जुमेरात को अल्लाह के नाम का खाना और 2 लड्डू आपने लाजमी देने हैं। और कोशिश कीजिए कि 7 अनाज घर में ले आएँ। 2.5 मुट्ठी आपने रोज़ाना डालनी है। और बिल्लियों को दूध ज़रूर डालें, अगर घर में बिल्ली पाली हुई है तो उसको ज़रूर अपने हाथ से दूध डाले। बाकी मालिक बेहतर करेगा आपके लिए। हफ्ते का नंबर 3 और 5 है। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, इर्द गिर्द का माहौल साफ़ रखिएगा। आज इतना ही, खुदा हाफिज़।